हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ईश उपाध्याय क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये प्रथम चैप्टर है भारतीय संविधान का, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? तो हम भारत के लोग से। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से प्रभावित है? तो अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो हम भारत के लोग का अर्थ है जनता सर्वोच्च। यानी कि हमारे संविधान में हम भारत का लोग का अर्थ होता है जनता सर्वोच्च। जनता ही महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। संप्रभु शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र और सर्वोच्च। स्वतंत्र और सर्वोच्च। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? तो 3 प्रकार का। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है? तो 3 प्रकार का। न्याय में कौन से क्षेत्र शामिल है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय में कौन कौन से 3? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता किन बातों को दी गई है? तो स्वतंत्रता हम लोग को भाषण और अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारी प्रस्तावना में। समानता का अर्थ क्या है? तो अवसरों की समानता। समानता का अर्थ क्या होता है? तो अवसर की समानता। बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो बंधुता का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता बंधुता का उद्देश्य है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूवारी यूनियन केस 1960 में। बेरूवारी यूनियन केस 1960। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो केशवानंद भारती बनाम 1973। केशवानंद भारती केस 1973 में। प्रस्तावना संविधान के किस भाग में है? तो प्रस्तावना संविधान के 3 भाग में है। प्रस्तावना संविधान के किस भाग में आता है? तो प्रस्तावना भाग में। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं? तो हाँ, प्रस्तावना में को संशोधित किया जा सकता है। अभी तक हमारे संविधान में प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों की संख्या लगभग कितनी है? तो 85 शब्द है प्रस्तावना में। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संपत्ति के समान वितरण। संपत्ति का समान वितरण। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो धर्म से अलग राज्य। धर्म से अलग राज्य। यानी कि हमारे देश में कोई भी एक धर्म की मान्यता नहीं है, सभी धर्म को लेकर के चलता है। प्रस्तावना संविधान के किस तत्व को व्यक्त करती है? तो उद्देश्य और आदर्श को। प्रस्तावना का प्रवर्तन कब हुआ था? प्रस्तावना का प्रवर्तन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो समानता सुनिश्चित करना। न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो समानता को सुनिश्चित करना। हम भारत के लोक वाक्य किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो जनसत्ता को, यानी जनता को सर्वोच्च बताया गया है। प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्रियम्बल कहते हैं। प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो प्रियम्बल। प्रस्तावना को कब अपनाया गया था पूछे तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो 4। प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो 4। प्रस्तावना में राज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भारत संघ। भारत का संघ। भारत एक संघ है। प्रस्तावना का अंतिम वाक्य क्या कहलाता है? तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह हम लोग आज 30 क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।